आरएस डेमोड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जी हां साथी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथी, आज के पेपर के माध्यम से बिहार सरकार शिक्षा विभाग द्वारा कई महत्वपूर्ण खबर छपा है, जिसमें साथी सबसे महत्वपूर्ण खबर की अगर बात कर ले तो 7वीं चरण शिक्षक बहाली के ऊपर एक बड़ी खबर आई है। साथ में साथी कह ले तो 7वीं चरण में भाग लेने वाले तमाम सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए प्राथमिक विज्ञापन, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विज्ञापन के ऊपर एक बड़ी खबर देखने को मिली है। साथ में साथ एक बार फिर से बिहार सरकार शिक्षा विभाग द्वारा विशेष टीईटी और विशेष एसटीईटी का आयोजन करने की बातें सामने आई है। तो ऐसे में साथी बात करते हैं कि आखिर कौन कौन से सब्जेक्ट का विशेष टीटी और एसटीटी की परीक्षा आयोजन किया जाएगा। साथ में साथी बिहार डीएलएड को भी लेकर के खबरें आई है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण खबर साथी बिहार सरकार शिक्षा विभाग में 7वें चरण शिक्षक बहाली को लेकर के शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से एक बड़ा बयान भी देखने को मिला है। पूरी अपडेट साथी इस वीडियो में आज आपको मिलने वाला है। तो साथी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट अपडेट साथी बिल्कुल इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहता है। तो सबसे पहले साथी हम लोग विशेष टीटी और एसटीटी की और आगे बढ़ेंगे। तो साथी कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, एक बार फिर से बिहार सरकार शिक्षा विभाग द्वारा 25,500, जी हाँ साथी 25,500 उर्दू फारसी वो अरबी के शिक्षक होंगे बहाल, इस प्रकार की बड़ी खबर देखने को मिली है। ऐसे में साथी किस प्रकार से इन सभी शिक्षकों की बहाली की जाएगी, पूरी ब्यौरा मैं साथी आपको देने वाला हूं। तो सबसे पहले हिंदुस्तान ब्यूरो की रिपोर्ट साथी देख लीजिए। राज्य सरकार विशेष टीटी और एसटीटी आयोजित कर उर्दू फारसी व अरबी विषय के शिक्षकों की भर्ती करेगी। चरणबद्ध तरीके से लगभग में 26,500 ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, और इसकी जानकारी बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव के द्वारा प्रदान किया गया है। साथ में विशेष टीटी एवं एसटीटी आयोजित करने के संबंधी में नियमावली के साथ पूरी कार्य योजना बनाने का भी दिशा निर्देश शिक्षा मंत्री के द्वारा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सौंप दिया गया। मतलब साफ है कि बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव ने एक बार फिर से बिहार सरकार शिक्षा विभाग में तमाम ऐसे आला अधिकारी को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द जो है बिहार में एक बार फिर से विशेष टीटी और एसटीटी का आयोजन किया जाए। अब साथ ही बात करते हैं इससे किनको बेनिफिट मिलेगा और खास करके इन परीक्षा में कौन कौन से अभ्यर्थी भाग ले पाएंगे। तो साथ ही आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ऐसे होगी परीक्षा। टीईटी परीक्षा के लिए उर्दू फारसी वो अरबी विषय की कक्षा से 1 से 5 तक के पेपर 1 तथा 6 to 8 के पेपर 2 का आयोजन किया जाएगा। मतलब साफ है साथी 1 to 8 की बहाली की जाएगी, और 1 to 8 की बहाली के लिए स्पेशल टीटी और एसटीटी का आयोजन होगा, जिसमें साथी कहीं ना कहीं स्पेशल टीटी में 1 to 5 के शिक्षक बनने के लिए पेपर 1 क्वालिफाइड करना होगा, साथ में 6 to 8 के शिक्षक बनने के लिए पेपर 2 क्वालिफाइड करना होगा। इसके बाद साथी अगर 9 से 10th की बात कर ले और 11 से 12th की बात कर ले, तो इसमें पेपर 1 और पेपर 2 जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक की होती है, तो पेपर 1 अगर माध्यमिक वाले में अगर क्वालिफाई करते हैं तो 9 से 10th में शिक्षक बन पाएंगे। साथ में पेपर 2 अगर क्वालिफाई करते हैं तो 11 से 12th में अपने जो है ये शिक्षक बन पाएंगे। मतलब साफ है कि एक बार फिर से बिहार में टीटी और एसटीटी का आयोजन तो किया जाएगा, लेकिन यह स्पेशल एसटीटी और स्पेशल टीटी होगा उर्दू विषय के लिए, फारसी विषय के लिए और अरबी के लिए। तो कहीं ना कहीं साथी तमाम ऐसे अभ्यर्थी जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे उर्दू फारसी वो अरबी विषय के टीईटी के लिए, तो साथी कहीं ना कहीं अब उनकी इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई है। आइए साथी बिहार में बात करते हैं 7वीं चरण में जो सबसे महत्वपूर्ण खबर आई है, उसको देखने से पहले एक छोटा सा खबर देख लेते हैं बिहार डीएलएड के ऊपर। जी हाँ साथी, बिहार डीएलएड के ऊपर एक बड़ी खबर आई है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के माध्यम से विज्ञप्ति संख्या देख सकते हैं PR62/2023 है। प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा डीएलएड पाठ्यक्रम के सत्र 2023-25 में नामांकन हेतु डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन भरने एवं परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि विस्तार किए जाने के संबंध में एक आवश्यक सूचना आई है। मतलब साफ है कि एक बार फिर से बिहार डीएलएड में जो आवेदन साथी लिया जा रहा है, इसके तिथि को एक्सटेंड कर दिया गया, मतलब जो है बढ़ा दिया गया है। तो साथी कहीं ना कहीं इसमें जो है 24 फरवरी से लेकर के 27 फरवरी के बीच में साथी जो है इस आवेदन शुल्क को भुगतान करने की तिथि को विस्तारित किया जाता है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से। ऐसे में कहीं ना कहीं जो भी अभ्यर्थी खास करके बिहार डीएलएड इस बार करना चाह रहे हैं तो फॉर्म को आप लोग भर लीजिए, और आसानी से आपका जो है इस बार एडमिशन होने की भी संभावनाएं होगी, लेकिन इसमें आपको परीक्षा से होकर के ही गुजरना पड़ेगा। अब साथ ही बात करते हैं बिहार टीचर में खास करके 7वें चरण शिक्षक बहाली को लेकर के। तो जैसा कि साथी आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, शिक्षा मंत्री का एक बड़ा बयान है, और शिक्षा मंत्री के द्वारा साथी जो है नई नियुक्ति नियमावली की मंजूरी दी गई, इस प्रकार की बड़ी खबर देखने को मिली। तमाम बिहार के सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी के लिए बड़ी खबर की शिक्षा मंत्री के द्वारा कहा जा रहा है कि नई नियुक्ति नियमावली पर जो है मुहर लगा दी गई है, मंजूरी दे दी गई है। ऐसे में साथी यह सुखद खबर है, इस प्रकार की खबर देखने को मिल रहा है। लगभग बिहार में 3 लाख से अधिक शिक्षकों की बहाली होगी, इस प्रकार की बड़ी खबर बिहार के
शिक्षा मंत्री के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। साथ ही कल ही मैंने आपके साथ एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था जिसमें शिक्षा मंत्री का ट्वीट भी साथ ही आप लोगों ने देखा होगा। राज्य में 7वें चरण की शिक्षक नियुक्ति के प्रक्रिया को लेकर के इस बार फिर से एक बार शिक्षा विभाग ने गहमागहमी हो चुकी है और इसी भी साथ ही इस चरण के तहत जो है इस वर्ष में 3 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति करेगा बिहार सरकार शिक्षा विभाग। और खास करके इसकी जानकारी डॉक्टर चंद्रशेखर यादव ने नियोजन नई नियमावली पर अपनी सहमति दे दी है। मतलब साफ है कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग द्वारा जो 7वें चरण की शिक्षक बहाली होनी है इसको लेकर के शिक्षा मंत्री के द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है नई नियुक्ति नियमावली के ऊपर। ऐसे में साथ ही अब नियमावली को अंतिम मुहर के लिए कैबिनेट में भेजा जाएगा और खास करके साथ ही कह ले तो गुरुवार को मंत्री ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी भी दी है। उन्होंने यह कहा कि महागठबंधन सरकार में 10 लाख नौकरी देने का जो वादा था इन वादा को हम लोग पूरा करेंगे और खास करके शिक्षा विभाग में 3 लाख से अधिक नौकरी देकर के हम तमाम बिहार के ऐसे युवा जो शिक्षित होकर के बिहार में जो है बेरोजगार बैठे हैं उन सभी को नौकरी प्रदान करेंगे। मतलब साफ है साथ ही कहीं ना कहीं जो भी अभ्यर्थी योग्य है, योग्य उम्मीदवार है, चाहे सीटेट उत्तीर्ण हो, बीटेट उत्तीर्ण हो, एसटेट उत्तीर्ण हो, सभी को इस बार मौका मिलने वाला है। साथ में साथ ही बड़ी खबर, सबसे बड़ा बदलाव साथ ही इस बार यह है कि 9222 नियोजन इकाइयां थी बिहार में, इन सभी नियोजन इकाइयों को रद्द करके अब जो है पूरे बिहार में सभी जिलों में एक एक नियुक्ति का प्राधिकार बनाया जाएगा। मतलब साफ है कि अब 4 जगह एक ही नियमावली से नियुक्ति होगी, यह भी खबर देखने को मिल रही है। यानी साथ ही जो है अब 4 जगह जो अलग अलग नियुक्ति का नियमावली होता था, ऐसे में अब एक ही नियमावली से इन चारों जगह नियुक्ति की जाएगी। ऐसे में साथ ही प्रारंभिक की 1 to 5 की हो, 6 to 8 की हो, माध्यमिक उच्च माध्यमिक की हो, सभी की बहाली एक ही नियुक्ति नियमावली से की जाएगी। अब साथ ही बात कर लेते हैं कि एक बड़ी खबर साथ ही अभी है कि जिला स्तर पर एक ही नियुक्ति का प्राधिकार होगा। थोड़ा सा इसे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। पुरानी शिक्षक नियुक्ति नियमावली की अगर बात कर लेते हैं जिसमें ग्राम पंचायत और खास करके पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर निगम, नगर परिषद और खास करके साथ ही इसमें जो है अलग अलग नियुक्ति का प्राधिकार और अनुशासनिक प्राधिकार का गठन किया गया था। लेकिन अब जो है नई नियमावली के अंतर्गत अगर बात कर ले तो जिला स्तर पर एक ही नियुक्ति का प्राधिकार होगा। मतलब साफ है कि 38 जिले हैं तो 38 नियुक्ति का प्राधिकार होगा। जिला मुख्यालय इसका मेन जो है नियोजन इकाइयां होगी और इसी के माध्यम से पूरी आपकी बहाली का प्रोसेस कंप्लीट कराया जाएगा। यानी साथ ही अगर दूसरी भाषा में समझ ले तो जो नियोजन इकाइयां आपको पंचायत का था, प्रखंड का था, नगर का था, इन सभी को रद्द करके अब पूरे बिहार में एक नियोजन इकाइयां जो है प्रत्येक जिले मुख्यालय में बनाई गई है और खासकर साथ ही इन्हीं के माध्यम से आपकी पूरी प्रोसेस कंप्लीट कराई जाएगी। इस बार बहाली की प्रक्रिया में साथ ही ऑनलाइन तरीके से आपके आवेदन लिए जाएंगे। साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि सेंट्रलाइज बहाली होगी। मतलब एक ही आवेदन आपके अन्य सभी नियोजन इकाइयों में एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे। कुछ अभ्यर्थी के माध्यम से बार बार कमेंट किया जाता है कि आखिर जो है कितने सारे नियोजन इकाई में हम आवेदन कर सकते हैं मैक्सिमम। तो साथ ही इसकी जानकारी आपको विज्ञापन जब आएगी तो विज्ञापन में स्पष्ट रूप से दी रहेगी कि अधिकतम कितने नियोजन इकाइयों में आप आवेदन कर सकते हैं। जैसे साथी अगर बात कर ले तो 38 नियोजन इकाइयां हैं तो 38 में कम से कम जो है 15 या कह ले तो 15 से कम इतना तो देना ही चाहिए आप आवेदन करने के लिए। तो साथ ही कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर है तमाम बिहार के अभ्यर्थियों के लिए। इस बार आपकी बहाली की प्रक्रिया बिल्कुल 38 नियोजन इकाई के माध्यम से होगी और 9222 जो है नियोजन इकाइयों को रद्द करके बिहार में एक बार फिर से शिक्षक बहाली प्रक्रिया में भ्रष्टाचार मुक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। अब आशा करते हैं कि जल्द ही शिक्षक बहाली का नियमावली जो है कैबिनेट में मंजूरी मिल जाए और जल्द ही बहाली का प्रक्रिया शुरुआत किया जाए। जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए RS डायमंड ऑफिशियल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें।